प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए मंजूरी दे दी है। टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का इंतजार कर रही थीं। देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इसी के साथ एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई है। इसके तहत दूरसंचार मंत्रालय इस सप्ताह से इच्छुक टेलीकॉम कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। देश में दूरसंचार के क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। ये क्रांति है 5G की। भारत में 5G सेवाएं जल्द शुरू हो सकती हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले महीने जुलाई के आखिर तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार ने अपने बयान में कहा है कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आदि के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी सरकार की नीतिगत पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5G does a lot of things for the machine to machine and the smart manufacturing and enabling lot of the ecosystem that is sitting outside the internet today and getting them integrated into the internet. So the whole area of smart manufacturing, industry 4.0, all of them are going to be catalyzed by 5G. कैबिनेट की मंजूरी के बाद दूरसंचार विभाग ने 5G के रोल आउट की सुविधा के लिए आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस जारी कर दिया है। इस बार की नीलामी की प्रक्रिया में टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में काफी अहम कदम उठाए गए हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो नीलामी किए जा रहे स्पेक्ट्रम 600 से 1800 मेगाहर्ट्ज, मिड फ्रीक्वेंसी में 2100 से 3300 मेगाहर्ट्ज और हाई फ्रीक्वेंसी में 26 गीगाहर्ट्ज बैंड्स में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम इस नीलामी का हिस्सा हैं। नीलामी के माध्यम से आवंटित स्पेक्ट्रम का उपयोग एक्सेस सर्विस लाइसेंस के दायरे में 5G या फिर किसी दूसरी तकनीक के लिए किया जा सकता है। स्पेक्ट्रम को 20 सालों की अवधि के लिए सौंपा जाएगा। सफल बोलीदाताओं को एक स्पेक्ट्रम के लिए एक मुश्त राशि चुकाने की जरूरत नहीं होगी। कंपनियां यह भुगतान हर साल 20 समान वार्षिक किश्तों में कर पाएंगी। इस नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम को कम से कम 10 साल की अवधि के बाद सरेंडर भी किया जा सकता है। नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क यानी SUC नहीं लिया जाएगा। एक सफल बोलीदाता के लिए वित्तीय बैंक गारंटी और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि ब्रॉडबैंड, खासतौर पर मोबाइल ब्रॉडबैंड, नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। 2015 के बाद से देश भर में 4G सेवाओं के तेजी से विस्तार के माध्यम से इन्हें बड़ा बढ़ावा मिला। 2014 में 10 करोड़ ग्राहकों की तुलना में आज 80 करोड़ ब्रॉडबैंड तक पहुंच है। इस तरह की अग्रणी नीतिगत पहलों के माध्यम से सरकार अंत्योदय परिवारों तक मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई राशन आदि तक पहुंच को बढ़ावा देने में सक्षम है। 5G नेटवर्क के फायदे की बात करें तो इस पर 4G के मुकाबले 10 गुना अधिक होगी। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, कॉल और नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। आज भी 2G और 3G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स को कॉल ड्रॉप्स और कनेक्टिविटी से जुड़ी दूसरी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वही जो यूजर्स 4G नेटवर्क पर हैं उन्हें बेहतर क्वालिटी मिलती है। ऐसे में 5G आने के बाद यूजर्स को बेहतर कॉल और कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस मिलेगा। 4G नेटवर्क पर यूजर्स को जहां 100 Mbps की स्पीड मिलती है तो 5G नेटवर्क पर 10 Gbps की स्पीड मिल पाएगी। इस स्पीड पर आप चुटकियों में मूवीज डाउनलोड कर सकेंगे। कुल मिलाकर समय दूर नहीं जब भारत 5G तकनीक और आने वाली 6G तकनीक के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में उभरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।